गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम अब स्टार्ट होने जा रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम 11 तारीख से 26 तारीख तक हो रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम 15 तारीख से 26 तारीख तक हो रहे हैं। तो बच्चे बार बार मेरे को कमेंट लिख रहे हैं कि सर कोई गाइडलाइन आप प्रोवाइड करिए कि हमको पेपर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। तो मैं आपके लिए गाइडलाइन लेके आया हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जो बीएड फर्स्ट ईयर है उसके 11 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट पेपर 26 तारीख को है। आपको मैं विशेष तौर पे बता दूं, आप प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखना। मैं इसमें आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि पेपर में आपको कितना टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने में और कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको घर से क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और वहाँ एग्जाम देते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप ध्यान से देखना, अंत तक ध्यान से देखना। मैं सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं इनका रिवाइज टाइम टेबल आया बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों का। पहले बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों का 11 से 25 तारीख तक एग्जाम हो रहा था और बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का 15 तारीख से 25 तारीख तक एग्जाम हो रहा था, पर अब दोनों का एक एक दिन एग्जाम लेट हो रहा है। टाइम टेबल पे रिवाइज टाइम टेबल लिखा हुआ नहीं आया। इससे बच्चे ध्यान रखें, आपका जो पेपर है वो 11 से 26 तक फर्स्ट ईयर का और बीएड सेकेंड ईयर का 15 से 26 तक चलेगा। अब इसमें कौन सा पेपर जो है, ये चीज आप ध्यान देने की वाली बात है कि जो 22 तारीख का पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, जो 22 तारीख वाला पेपर है वो 26 तारीख को होगा। बाकी का सारा टाइम टेबल एज इट इज है, बस 22 तारीख को जो होने वाला पेपर है वो 26 तारीख को होगा। अब उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है वो भी आप देखिए कि आपको बीएड फर्स्ट ईयर का जो टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का टाइम वैसे बहुत अच्छा रहता है, जाने में सहूलियत रहती है, ट्रैफिक भी कम मिलता है, पर मॉर्निंग के टाइम पे आपको जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि अभी विंटर का टाइम चल रहा है तो सुबह सुबह आपको बसें कम चलती हैं, तो आपको जहाँ भी एग्ज़ाम देने जाना है वहाँ से 1 आवर पहले पहुँचना है। आप ये भी ध्यान रखना, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो आपके खुद के कॉलेज में नहीं होगा, वो आप अपने सेंटर देख लीजिए कि आपका जो भी एग्जाम हो रहा है बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कहीं ना कहीं दूसरे सेंटर पे हो रहा है। तो आप पहले उसकी लोकेशन पता कर लें कि बीएड जो आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर आपके खुद के कॉलेज से अलग है। आपके खुद के कॉलेज में एग्जाम नहीं होगा, दूसरे कॉलेज में होगा, तो आप उसका लोकेशन पता कर लीजिए कि उसमें प्रॉपर बस का साधन है कि नहीं है, वरना आपको हो सकता है काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़े। तो इसलिए आप पहले दिन तो मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल टाइम से पहले जाना चाहिए और 1 आवर 1.5 एन आवर आपको पहले जाएं तो उससे सही रहेगा, क्योंकि सुबह ट्रैफिक कम जो है, ट्रैफिक तो कम मिलता है पर साधन कम मिलते हैं। तो इसलिए आपको बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को स्पेशली कहूँगा कि आपका टाइम मॉर्निंग में है, इसलिए आप टाइम का थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखें। जहाँ बीएड सेकेंड ईयर का जो टाइम है वो 3:30 बजे से है। अब 3:30 बजे का टाइम बड़ा ट्रैफिक का टाइम होता है, कई जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे ट्रैफिक का आप फर्स्ट पेपर जब देने जाएं तो आपको ट्रैफिक का आइडिया लग जाएगा कि उस सेंटर पे कितनी लाइट्स आती हैं, कितना ट्रैफिक जाम रहता है। तो प्लीज़ आप उस गैप को मान के, उस गैप का जो डिफरेंस है, प्लीज़ 1.5 एन आवर आप पहले पहुँचे सेंटर पे। उसके बाद फर्स्ट डे से आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को ट्रैफिक में कितना टाइम लगता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो है पेपर जो है आपको मैं बता दूं, जितने भी एग्जाम के पेपर दोगे विशेष तौर पे प्रैक्टिकल, आप प्लीज़ कॉलेज यूनिफॉर्म में जाएं। काफ़ी बच्चे मेरे को कमेंट में लिख रहे हैं कि यूनिफॉर्म में जाना जरूरी है क्या, यूनिफॉर्म में जाना जरूरी है क्या। मैं आपको बता दूं कि थ्योरी के एग्जाम में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि यूनिफॉर्म में जाना जरूरी है, पर यूनिफॉर्म में जाने से एक तो डिसिप्लिन मेंटेन होता है, दूसरी बात है कि आप जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चे को रास्ते में जाते हुए या एग्जामिनेशन सेंटर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो यूनिफॉर्म में बच्चे को सभी लोग हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। आपको जैसे ही आप यूनिफॉर्म में जाओगे तो आपका आइडेंटिफिकेशन आपकी यूनिफॉर्म ही है। अगर आप विदाउट यूनिफॉर्म में जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको वो कॉल लेटर सारा सब कुछ चेक करेगा। तो कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन के जाते हो तो प्लीज़ आप एक तरीके से डिसिप्लिन में जाते हैं। और खासतौर पर प्रैक्टिकल के एग्जाम के दौरान
आपको कॉलेज यूनिफॉर्म में जाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जो है फेल तक भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो एग्जामिनर आते हैं यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर, वो सबसे पहले यही देखते हैं कि जो बच्चा टीचर बनने जा रहा है, जो छात्र अध्यापक के टीचर बनने जा रहा है, वो खुद डिसिप्लिन में है कि नहीं है। तो इसलिए आपको प्लीज़ प्रैक्टिकल के दौरान जो भी फाइनल लेसन का प्रैक्टिकल होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसमें भी आपको प्लीज़ यूनिफॉर्म में जाना जरूरी है। पर मैं आपको थ्योरी के एग्जाम के लिए भी कहूँगा कि आप यूनिफॉर्म में ही जाइए। इसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल मतलब फाइनल लेसन। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्रैक्टिस टीचिंग का क्या मतलब है। आपको बता दूं, बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका ये डेट शीट आई है, उस डेट शीट में प्रैक्टिकल का शेड्यूल अभी नहीं आया है। प्रैक्टिकल की डेट इस एग्जाम के बाद होगी, जो 26 तारीख के बाद कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे। कॉलेज वाले ही डिसाइड करते हैं कि आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल कब होगा। तो बीएड फर्स्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल होता है और बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चे इस विशेष तौर पे ध्यान रखें, उनके 2 प्रैक्टिकल होते हैं जो यूनिवर्सिटी द्वारा नॉमिनेट 2 एग्जामिनर आके आपके एग्जाम लेते हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर में एक फाइनल लेसन होगा और एक कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा जो 50 मार्क्स का होगा। तो दोनों प्रैक्टिकल में आपको बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को दोनों प्रैक्टिकल में प्रेजेंट होना जरूरी है और बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को एक प्रैक्टिकल में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर का जो है वो फेल माना जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिकल कंपलसरी देना है। इसके बाद मैं आपको एक और बता दूं कि एडमिट कार्ड को प्लीज संभाल के रखें। जो आपने एडमिट कार्ड वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, उस एडमिट कार्ड को संभाल के रखें। उसकी 2 फोटोकॉपी आप एक्स्ट्रा करवा लें और उसको सील और साइन, आपके प्रिंसिपल, जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसको सील और साइन से वेरीफाई करेगा। तो जब भी ये एडमिट कार्ड आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो वो आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें सील और साइन प्रिंसिपल का देख के वो वेरीफाई कर लेगा कि ये बच्चा वही है जो यहाँ एग्जाम दे रहा है। एक चीज़ और है कि आप, क्योंकि एग्जाम लगातार दे रहे हैं या आपके लगातार पेपर हो रहे हैं, खासतौर पे बीएड सेकेंड ईयर के तो पेपर 10 दिन में ही हो रहे हैं। 10 दिन में उनको 8 पेपर देने हैं। ऐसे बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को थोड़ा थोड़ा गैप मिला है, 1-1 दिन का, पर उनके भी पेपर जो हैं 3-4 पेपर उनके भी लगातार है। तो मैं आपको बता दूं, लगातार पेपर देने से कई बार एडमिट कार्ड जेब से निकल जाता है या जो है आप फटाफट एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली वो कहीं मिस हो सकता है। तो प्लीज़ आप उसकी फोटोकॉपी संभाल के रख दें, वरना आपकी एग्जामिनेशन के दौरान भागा दौड़ी हो सकती है कॉलेज से वेरीफाई कराने में। इसके बाद मैं बता दूं, इनरोलमेंट नंबर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो अदर यूनिवर्सिटी से राजस्थान यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हुए हैं, जिन्होंने माइग्रेशन जमा कराया है, उनके इनरोलमेंट आ चुके हैं। वो प्लीज़ आप कॉलेज से प्राप्त कर लें और आपको वो इनरोलमेंट वाली जो स्लिप लेके जाना जरूरी नहीं है। आप उस इनरोलमेंट की का जो नंबर है वो अपने एडमिट कार्ड पे लिख लें और हर आंसर शीट पे उसको इनरोलमेंट नंबर जरूर लिखें। अगर आपने इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखे आंसर शीट पे तो आपका रिजल्ट, परिणाम रोका जा सकता है और फिर आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है कि आपका परिणाम क्यों रोका गया। तो इसलिए आपको इनरोलमेंट नंबर, हर जो आंसर शीट है, हर पेपर की आंसर शीट पे आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना जरूरी है। इसलिए मेरे को काफ़ी बच्चे कमेंट में भी लिख रहे हैं, सर इनरोलमेंट नंबर का जो स्लिप है वो छोटी सी है, हमें ले जाना जरूरी है क्या? आपको ले जाना जरूरी नहीं है, पर इनरोलमेंट नंबर आपको एडमिट कार्ड पे लिख लीजिए ध्यान से। वो इनरोलमेंट नंबर आपको हर कॉपी पे लिखना जरूरी है। इसके बाद एक चीज़ और है, मोबाइल फ़ोन प्लीज़ ना लेके जाएं। आप क्या मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं और मोबाइल फ़ोन एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर या तो आप किसी को दे देते हैं जो कि वहाँ जो है पैसे से लेकर वहाँ जो है आपका मोबाइल फ़ोन रख लेते हैं, फिर जाते समय मिलते नहीं है। ऐसे ही अभी गांधीनगर जो गर्ल्स स्कूल है उसमें एक प्रतियोगी परीक्षा हुई थी और पेपर में भी वो घटना आई थी, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा के दौरान बच्चों ने क्या हुआ, मोबाइल अपने व्हीकल्स में रख दिए और फिर जब वो बाहर आए तो उनके व्हीकल्स में पाई नहीं है। ऐसे भी कुछ ज्वेलरी है या कोई आप जो साधन ले जाते हो, आपका वॉलेट है, पर्स है, वो भी व्हीकल के अंदर बाहर ना रखे जाएं, डेफिनेटली वो गायब हो सकता है। तो आप प्लीज़ मोबाइल फ़ोन घर से लेके ना जाएं। इससे परेशानी जरूर होती है, पर मोबाइल फ़ोन अगर लेके गए तो एग्जामिनेशन सेंटर में मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। इसके बाद ये है कि मैं आपको और बता दूं कि बीएड फर्स्ट ईयर में 11, 15
11, 13, 15 तारीख के जो पेपर हैं वो 1.5 घंटे के हैं। आप टाइम का ड्यूरेशन देख लीजिए। और 18, 20, 24, 25, 26 को 2 घंटे के पेपर हैं। ऐसे बीएड सेकेंड ईयर में 17, 20, 25 को 1.5 घंटे का पेपर है और 15, 16, 18, 23, 26 को 17, 20, 25 को 1.5 घंटे का पेपर है और 15, 16, 18, 23, 26 को 2 घंटे का पेपर है। 1.5 घंटे का जो पेपर है वो 40 मार्क्स का करना है। आपको मैं बता दूं, जो भी 1.5 घंटे का पेपर है वो एक्चुअल में तो 80 मार्क्स का आएगा, पर आपको 50% सॉल्व करना है। तो आपको जो 80 नंबर वाला पेपर है उसको 50% सॉल्व करना है, 40 मार्क्स का ही सॉल्व करना है। पर जो 2 घंटे का पेपर होगा वो आपको पूरा सॉल्व करना है। तो आपको ये विशेष तौर पे, आप मेरे को बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कितना सॉल्व करना है, कितना सॉल्व करना है। 2 घंटे का पेपर आपको 2 घंटे में ही सॉल्व करना है। पर जो आपका 80 मार्क्स वाला पेपर है वो आपको 40 मार्क्स का ही सॉल्व करना है, यानी 50% आपको पेपर सॉल्व करना है। पर उसमें ही बता दूं कि आप 5 छोटे और 1 बड़ा कर सकते हैं। 5 छोटे का मतलब 5 मार्क्स के, आपने 25 का ये कर लिया, एक बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, तो टोटल मिला के 40 हो गए। या फिर आप क्या करेंगे, 2 बड़े कर दें, 15 मार्क्स के 2 बड़े कर दें और 5 मार्क्स के 2 छोटे कर दें। पर अथवा वाले भी कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है, सेक्शन की कोई बाध्यता नहीं है। आपको कोई से भी क्वेश्चन करने हैं, कैसे भी कर सकते हैं, छोटे बड़े, पर वो टोटल मिला के 40 मार्क्स के आपके होने चाहिए। कई बच्चे करते हैं 40 से ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा भी करोगे तो भी 40 में से कैलकुलेट होंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपको 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। तो एक अच्छा चांस मिला है आपको कि 40 मार्क्स का पेपर आपको सॉल्व करना है, और वो भी यूनिट की कहीं बाध्यता नहीं है, सेक्शन की कोई बाध्यता नहीं है। आप अथवा वाले भी दोनों कर सकते हैं। तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि 5 मार्क्स के आप छोटे कर लो, 1 बड़ा कर लो, या फिर आप 2 बड़े कर लो, 2 छोटे कर लो। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो टोटल 40 मार्क्स का आपको सॉल्व करना है, दोनों अथवा भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो बीएड फर्स्ट ईयर है उनका मैं बता दूं, बीएड फर्स्ट ईयर जो है उसमें पेपर ज्यादा है। तो बीएड फर्स्ट ईयर का जो वेटेज है वो मैं आपको लास्ट में भी अटैच कर रहा हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टाइम टेबल, उसमें ड्यूरेशन ऑफ आवर्स भी शो कर रहा हूँ कि कितने कितने मार्क्स का पेपर होगा। आपको बता दूं, बीएड फर्स्ट ईयर का वेटेज ज्यादा है, 975 मार्क्स का है बीएड फर्स्ट ईयर। तो बीएड फर्स्ट ईयर जो है वो 975 मार्क्स का है और बीएड सेकेंड ईयर 825 का है, 825 नंबर का है। टोटल मिला के आपके 1800 में मार्क्स आएंगे। तो इसका मतलब बीएड फर्स्ट ईयर का वेटेज ज़्यादा है। प्लीज़ बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर की आप ढंग से तैयारी करिए। आपका बीएड फर्स्ट ईयर नंबर ऑफ पेपर्स भी ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है, तो उसका एडवांटेज आपको बीएड की परसेंटेज में ज़्यादा मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि सर इसमें आप हमें थोड़ा पासिंग मार्क्स का भी आइडिया दीजिए। तो मैं बता दूं कि एक बीएड जो फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर है, इसमें फाइनल लेसन 75 मार्क्स का होगा। जो फाइनल लेसन एग्जामिनर द्वारा जो आपको जज किया जाता है कि आप कितना अच्छे टीचर हो, वो 75 मार्क्स का होगा। और 150 मार्क्स कॉलेज की तरफ से इंटरनल जो असेसमेंट है, आपके इंटरनल एग्जामिनेशन है, जो आपने माइक्रो टीचिंग की डायरी, फाइनल लेसन की डायरी, इंटर्नशिप की डायरी जो मंगाई, उसके मार्क्स दिए जाएंगे। और आपको बता दूं, जो 35 मार्क्स का पेपर होगा 2 घंटे का, उसमें आपको 11 नंबर लाना जरूरी है, 11 मार्क्स लाना जरूरी है। और 15 मार्क्स आपकी जो है वो कॉलेज की तरफ से जो जाते हैं, उसमें 15 में से कॉलेज वाले 4 मार्क्स देना जरूरी है। ऐसे ही आपका जो 1.5 घंटे का पेपर होगा 80 मार्क्स का, आपको करना 40 का है, पर वो कैलकुलेट डबल होके आएगा, यानी 80 में से यूनिवर्सिटी उसको कैलकुलेट करके देगी। तो आपको 80 में से 24 मार्क्स लाना जरूरी है। और जो प्रैक्टिकल, इंटरनल प्रैक्टिकल है, उसमें 20 में से 6 मार्क्स लाना जरूरी है, यानी 100 में से आपको 30 लाना जरूरी है। ऐसे ही उसमें 50 में से 15 लाना जरूरी है। आईसीटी का पेपर एक स्पेशल है, मैं आपको बता दूं, आईसीटी का पेपर इस बार चेंज है, 50% सब्जेक्टिव होगा, 50% ऑब्जेक्टिव होगा। अभी तक पिछले सालों में
वो पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा था, पर इस बार मैंने आईसीटी के लिए स्पेशल एक अलग से वीडियो भी बनाया है, प्लीज़ उसको भी आप ध्यान से देखिए। तो आईसीटी के पेपर में आपको 50 में से, आईसीटी मतलब कंप्यूटर का, उसमें 50 में से 15 मार्क्स लाना जरूरी है, 50 में से 15 लाना जरूरी है, और जो 50 मार्क्स का कॉलेज में होगा उसमें भी 15 मार्क्स लाना जरूरी है। और आपको आईसीटी का प्लीज़ आप ध्यान से देखना, क्योंकि आईसीटी में 50 जो एमसीक्यूज आएंगे वो हाफ मार्क के आएंगे, यानी 25 मार्क्स आपके एमसीक्यू के होंगे। ऐसे ही आपको 12 क्वेश्चन आएंगे जो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें 12 क्वेश्चन में से 10 करने होंगे, 1 मार्क ईच वाले होंगे, तो 10 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 1 मार्क वाले होंगे, उसमें 12 में से आपको कोई से भी 10 करने हैं। ऐसे ही जो 3 मार्क्स वाले जो है वो 5 क्वेश्चन हैं, वो 15 मार्क्स के हैं, तो ऐसे मिला के आपके 50 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको और क्या देखना है। सेकेंड ईयर में SUPW कैंप के भी 100 मार्क्स होते हैं, जो आपके 3 to 5 डेज का जो SUPW कैंप होता है उसमें 100 मार्क्स कॉलेज की तरफ से जाते हैं। और फाइनल लेसन प्लान मैंने 75 का बता दिया, 150 मार्क इंटरनल असेसमेंट, माइक्रो टीचिंग, फाइनल लेसन, ठीक है ना। तो उनकी जो डायरीज वगैरह सारी जो आप सबमिट कराते हो, क्रिटिसिज्म की डायरीज वगैरह सब मिला के 150 मार्क्स में से दिए जाते हैं, तो टोटल मिला के आपके 1800 में आना जरूरी है। उसके बाद आपको और किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप प्लीज़ मास्क पहन के जरूर जाएं। एग्जाम में आपकी एंट्री अलाउ नहीं होगी, घर से आप मास्क पहन के जरूर जाएं। 1 मार्क्स आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, आप मास्क पहन के जरूर जाएं प्लीज़। एग्जामिनेशन सेंटर में आपका मास्क अनिवार्य होगा। दूसरी बात है कि एक छोटी पानी की बोतल, ट्रांसपेरेंट पानी की छोटी बोतल आप घर से लेके जाएं। ये गाइडलाइन में दी हुई है, आपके एडमिट कार्ड में दी हुई है। आप वहाँ मांगेंगे तो हो सकता है वो आपको पानी ना दें, तो आपको प्लीज़ छोटी पानी की बोतल आप लेके जाएं। एक सैनिटाइज़र, आपको छोटा सा सैनिटाइज़र आपको ये घर से लेके जाना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप अभी कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, यूरोप में वापस लॉकडाउन लगाने की तैयारी है, तो आप, और जयपुर में भी केसेस कभी 3 आ रहे हैं, कभी आज की डेट में 5 आए हैं, तो कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। आप अगली लहर को आप इनवाइट करेंगे, और ये मैं आपको मानूं, आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, और इन सभी गाइडलाइन का फॉलो करें। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप प्लीज़ कम से कम एक वैक्सीन तो जरूर लगवा लें। आपकी सेफ्टी, आपका स्वास्थ्य की रक्षा आपके ही हाथ में है। तो आपको फाइनली मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट, गुड लक। आपको एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 आपके लिए अच्छा साबित हो, वैसे भी आपका सेशन काफ़ी लेट हो गया है, 2022-21 से अच्छा साबित होगा आपके लिए। आपको ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।